तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत झटपट बन जाती है। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक पैन में ले लेना है 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है। फिर 250 ग्राम मेरे पास है बोनलेस चिकन। इसको छोटे टुकड़ों में कटिंग करके वो इसमें शामिल करना है और अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेना है। फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ है। जैसे ही हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, साथ ही हमने लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, छोटे टुकड़ों में कटिंग किया हुआ है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। मीडियम प्याज को हमने चॉप किया हुआ है छोटे टुकड़ों में। अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, प्याज को बिल्कुल हल्का सा जैसे ही कलर चेंज होगा साथ ही हम डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ब्लैक पेपर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, ओरिगानो हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही हमारे मसाले चिकन के साथ मिक्स हो जाएंगे, साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर बन जाएगा। अच्छा, सोया सॉस डालने से पहले आप ये बात जहन में रखिएगा कि आपने नमक भी डाला हुआ है, तो नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। ये ना हो कि आपका तेज़ हो जाए, तो आप नमक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली, उसको मैंने क्यूब में, छोटे क्यूब में कटिंग किया, वो शामिल कर लिया। एक गाजर ली, उसको भी छोटे क्यूब में कटिंग किया, वो भी शामिल कर लिया। साथ ही 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें स्वीट कॉर्न डाल दिए। अच्छा, वेजिटेबल जो आपके घर में मौजूद हो और जो भी पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो आप लोगों की हौसला अफजाई से ही हम हैं, तो आप लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपने ये सारा काम फ्लेम तेज़ पे नहीं करना, फ्लेम को आपने मीडियम लो पर ही रख के कीजिएगा। जैसे ये पक जाएगा, इसका सारा जो है पानी ड्राई हो जाएगा, साथ ही हम इसको निकाल लेंगे, अलग बॉल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको हमने ठंडा करना है। अच्छा, चिकन हमारा तैयार हो गया, उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। साथ ही ब्रेड ले लिया मैंने, छोटे साइज़ की मैंने ली है, और इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, राउंड में, आपके पास कोई भी बॉटल का ढक्कन हो उससे आपने राउंड में इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और जो बाकी जो ब्रेड किनारे बचेंगे ना, उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, आपने उसके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, वो भी आगे यूज़ होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। इसको बिल्कुल आपने फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना, इसके आपने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। इस तरह राउंड में कटिंग कर लिए हमने, देखें, और इसको इस तरीके से हमने बेलन से इसको बारीक कर देना है। बहुत सॉफ्ट हाथ से कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बारीक सा हमने इसे कर लेना है, बेल लेना है बिल्कुल बारीक। इसी तरीके से मैंने सारे कर लेने हैं, और जो हमारे बाकी किनारे बचे थे डबल रोटी के, उसको मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया है, तो उससे हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। देखिए, इस तरीके से कर लिया है। अब साथ ही हमने जो चिकन बनाया था उसमें थोड़ी सी मैं 3 से 4 टेबलस्पून जो है चीज़ की डाल दूंगी, और इसे मिक्स कर लूँगी। इसको ठंडा करके कीजिएगा, नहीं तो चीज़ फ़ौरन ही पिघल जाएगी। इसको हमने ये देखिए, जो मैंने ब्रेड बचाई थी ना किनारे, वो उसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं, और 2 अंडे लेके उसको फेंट लिया है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल डिटेल से आपको रेसिपी मिल जाएगी, और आप आराम से घर में ही ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे, और आपकी डबल रोटी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। अब हमने जो बेल के रखी थी डबल रोटी, उसमें इस तरीके से जो फिलिंग है वो भर देंगे, और पानी लगाएंगे अच्छी तरीके किनारों पे, और दूसरी जो है ना पीस को, उसको इसके ऊपर रख के इसको बंद कर देंगे। बहुत एहतियात से हमें ये करना है, और इसको पानी लगाते रहना है, जितना इसको सॉफ्ट करके पानी, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगाएंगे और बहुत कम भी नहीं लगाएंगे कि बंद ही ना हो। थोड़ा थोड़ा हाथ को गीला करते जाएंगे और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और इसको हम किनारों से बंद कर देंगे।
बहुत ज़बरदस्त बनती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से ये बंद हो जाएगी। बस इसके किनारों पे आपने पानी को अच्छे तरीके से लगा लेना है और जितनी फिलिंग आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरिएगा ताकि ये बंद ना हो। आप इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। आराम से इसको पानी लगा लेंगे, बस इसे कवर कर देते हैं। बहुत हल्के हाथ से कीजिएगा, सॉफ्ट हाथ से। इस तरीके से सारे तैयार कर लेते हैं हम। ठीक है, सारे तैयार करने के बाद इसको हमने एक दफ़ा अंडे में डिप करना है और फिर हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। इसी तरीके से हमने सारे करके रख लेने हैं। पहले अंडे में डिप करेंगे और साथ ही ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ठीक है, ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना हमने, क्योंकि इसका कलर फ़ौरन चेंज हो जाएगा। तो हल्का सा जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा, साथ ही हमने जो अपने ब्रेड रोल बनाए थे उसको हमने इसमें डीप फ्राई कर लेना है। ठीक है, हल्का हल्का सा ऑयल जो है इसके ऊपर हम डालते रहेंगे। बस जितने आपके पैन में आए उतने ही आपने इसको फ्राई करने हैं। आप इस तरह तैयार करके रख सकते हैं, जब भी आपको चाहिए हो तो आप उसे फ़ौरन ही जो है फ्राई करके रख लें। तो आराम से जो है ना आपकी रेसिपी जो है वो झटपट तैयार हो जाती है। और हल्का हल्का सा ऑयल इस तरह गरम गरम डालेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत तेज़ फ्लेम पे मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये ऊपर से डार्क हो जाएंगे और ये अच्छे फ्राई नहीं होंगे। फ्लेम को आपने मीडियम लो पर ही रखना है, ना बहुत तेज़ होना चाहिए फ्लेम आपका और ना ही बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। जब एक तरफ से हो जाएंगे तो फिर हम पलट के दूसरी तरफ से कर लेंगे इसे फ्राई। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब हमारी अच्छे तरीके से दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे गोल्डन, तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो हैं चीज़ बॉल जो है तैयार हो गए हैं। चिकन चीज़ बॉल हमारे तैयार हो गए हैं। बस इसी तरीके से हमने सारे फ्राई कर लेने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।